चैप्टर नंबर 2 आज हम देखेंगे बच्चों, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 जो है वो है प्लेइंग विथ नंबर्स। आपने यहाँ पे देखा होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, प्लेइंग विथ नंबर्स वाला जो हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर के बारे में आज हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट करें उससे पहले हम थोड़े प्रीवियस कंटेंट को देख ले, एक बार जल्दी से रिवाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सबको आवाज़ आ रही होगी बच्चों? तो शुरुआत करते हैं। प्रीवियस कंटेंट के अंदर अगर आप यहाँ पे देखें तो वेरी गुड, ओके। तो यहाँ पे लिखा है एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। सब बच्चों खुद को म्यूट कर देना है, किसी को अनम्यूट रहना नहीं है, ठीक है। अगर डाउट है तो पूछना है, अन्यथा पूछना नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है प्रीवियस कंटेंट। हम प्रीवियस कंटेंट को जल्दी से सीख लेते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए प्रीवियस कंटेंट के अंदर तो एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एक बात हमने देखी थी कि अगर मुझे भाई लिखने हैं कि 5 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 5 के अगर मुझे फैक्टर लिखने हैं, फैक्टर ऑफ 5, ठीक है, फैक्टर ऑफ 5। अगर फैक्टर ऑफ 5 मुझे लिखना है तो मैं क्या क्या लिखूंगा? फैक्टर का मतलब क्या होता है? पहले तो फैक्टर का मतलब यही होता है कि आपको जो गिवन नंबर दिया हो वो गिवन नंबर कितने कितने नंबर से डिविजिबल है, वे सभी नंबर को गिवन नंबर का फैक्टर कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 लिखा है, तो 5 का फैक्टर फाइंड करने के लिए मैं ये देखूंगा कि कितने नंबर ऐसे हैं जो 5 को एग्जैक्टली डिवाइड कर पाएंगे। तो एक तो है 5 को डिवाइड करने वाला 1, और एक तो है 5। या तो आप दूसरे शब्द में कह सकते हो बच्चों कि 1 और 5 ये दोनों ही नंबर ऐसे हैं, 1 और 5 ये दोनों नंबर ऐसे हैं जो दोनों नंबर खुद के टेबल में आते हैं। यानी 1 5 जा 5 आता है 0 0, और 5 1 जा 5 एंड देन गेटिंग 0 0। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर के फैक्टर अगर आपको फाइंड करने हैं, मान लो कि मुझे 10 के फैक्टर फाइंड करने हैं, तो 10 के फैक्टर फाइंड करने के लिए मैं ये देखूंगा कि 10 कितने टेबल्स के अंदर आता है, मतलब कौन कौन से टेबल में 10 आता है। एक इजी मेथड होगी ये, ठीक है। 10 कितने कितने टेबल में आता है, तो हम कह सकते हैं 10 है वो 1 के टेबल में आएगा, 10 2 के टेबल में आएगा, 10 5 के टेबल में आएगा, और 10 10 के टेबल में आएगा। इतने सारे नंबरों के अंदर 10 आता है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये सभी के सभी जो है वो सभी के सभी फैक्टर है। इन सबको हम फैक्टर ऑफ 10 बोल सकते हैं, फैक्टर ऑफ 10 बोल सकते हैं, मतलब ये सब 10 के फैक्टर है, ठीक है। तो एक बात याद रखना, हर एक नंबर खुद का फैक्टर है। देखिए 10 खुद का फैक्टर हुआ कि नहीं, ठीक है। फिर मैं लिखूँ 11, तो 11 के 1 और 11, तो इसमें भी 11 है वो खुद का फैक्टर है। सभी नंबर खुद के फैक्टर होंगे, ठीक है बच्चों, सभी नंबर खुद के फैक्टर तो होंगे ही। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये याद रखनी है, फैक्टर कदापि भी अपने नंबर से बड़ा नहीं होता। फैक्टर कभी भी अपने नंबर से बड़ा नहीं होता। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं कोई भी नंबर का फैक्टर लिखूं, कोई भी नंबर का अगर मैं फैक्टर लिखूं, तो उस नंबर के फैक्टर में एक मेंबर ऐसा आएगा जो सबका फैक्टर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। दुनिया की कोई भी नंबर होगी उसका फैक्टर 1 तो होगा ही। जैसे कि मैं 15 लूँ तो 15 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, ठीक है। 15 के फैक्टर अगर मैं यहाँ पे लूँ तो 15 के फैक्टर होंगे 1 3 5 15। ये सभी नंबर 15 के फैक्टर हुए। इसका मतलब ये हुआ कि 15 यहाँ पे भी 15 है, मतलब हर एक नंबर खुद का फैक्टर तो होता ही है। इतना ही नहीं, हर एक नंबर के अंदर 1 तो फैक्टर होगा ही। दूसरे शब्द में कहा जाए बच्चों तो 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ठीक है। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। आप कोई भी नंबर निकालने जाओ 1 उसका फैक्टर होगा ही, ठीक है। उसके अलावा भी हो सकते हैं। तो 3 महत्वपूर्ण बात हमें यहाँ पे याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़, कि कोई भी नंबर में हर एक नंबर अपने आप का फैक्टर होगा, हर एक नंबर का एक फैक्टर होगा, और फैक्टर कभी भी अपने नंबर से बड़े नहीं होते। जैसे कि अभी मैंने बच्चा 10 का फैक्टर लिखा था 1 2 5 10, तो यहाँ पे आपने देखा 10 के फैक्टर कभी भी 10 से क्या नहीं है, 10 के फैक्टर कभी भी 10 से क्या नहीं है, बड़े नहीं है, हर बार छोटे ही होते हैं। हमने फिर 11 को चेक नहीं किया, 12 को चेक नहीं किया, करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि फैक्टर ऑलवेज उसके नंबर से छोटे होते हैं। फैक्टर कभी भी उसके नंबर से बड़े नहीं होते। आप 15 के फैक्टर फाइंड करने जाओ तो 15 के फैक्टर कभी भी 15 से बड़े नहीं होंगे,
आप 18 के फैक्टर फाइंड करने जाओ तो 18 के फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा 18 तक जाएंगे, फिर 18 से आगे वाली एक भी नंबर ऐसी नहीं मिलेगी जो आपको 18 के फैक्टर देने के लिए हेल्प करे। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने पिछले क्लास में सीखी थी कि फैक्टर हर बार कभी भी उसके नंबर से बड़े नहीं होते, ठीक है। अच्छा, फिर आगे हमने देखा था कि प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है। देखिए, फैक्टर के आगे एक शब्द लग गया जिसका नाम है प्राइम। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइम फैक्टर? प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है? किसी को पता है तो बोलिए। प्राइम फैक्टर यानी कैसे, कौन से टाइप के फैक्टर? सपोज करो कि अगर मैं 2 का फैक्टर लिखने गया तो 2 के फैक्टर के अंदर 1 और 2 आता है। 3 के फैक्टर लिखने गया तो 1 एंड 3 आता है। 4 के फैक्टर मैंने लिखे तो 1, 2 एंड 4। 5 के फैक्टर मैंने लिखे तो 1 एंड 5। 6 के फैक्टर मैंने लिखे तो 1, 2, 3 एंड 6। इतनी स्पीड से हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं 6 का फैक्टर फाइंड करने जाऊंगा तो मुझे यही देखना है कि 6 की कौन कौन से टेबल में आता है। 6 है वो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में आता है। मल्टीपल्स के अंदर और फैक्टर्स के अंदर बहुत डिफरेंस है बच्चों, ये डिफरेंस बना कर रखना है आप लोगों को। 6 के फैक्टर लिखने के टाइम आपको यही सोचना है कि 6 कौन कौन से टेबल में आता है। अगर आपको कोई पूछे 20 के फैक्टर लिखो तो आपको यही देखना है कि 20 कौन से टेबल में आता है। जितने टेबल में 20 आएगा वो सब 20 के फैक्टर। तो यहाँ पे 6 है वो 1, 2, 3, 6 के टेबल में आता है। ठीक बच्चों, अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है। प्राइम फैक्टर का मतलब यही होता है जो नंबर के पास सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। ध्यान से सुनना इस बात को, जो भी नंबर के पास सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। किसका म्यूट ऑन है? बच्चे खुद को म्यूट करना सीख। जो नंबर के पास सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, 2 के पास सिर्फ फैक्टर कितने हैं? 2 ही है। 3 के पास कितने फैक्टर है? 2 ही फैक्टर है। 5 के पास भी कितने फैक्टर है? सिर्फ 2 फैक्टर्स है। तो वे सभी नंबर को प्राइम नंबर कहेंगे बच्चों जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर है। 2 से ज़्यादा भी नहीं, 2 से कम भी नहीं। ये प्राइम फैक्टर की डेफिनेशन है। आप जब तक भी पढ़ते रहो आप लोगों को याद रखना है, विच नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर, विच नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर, सच नंबर आर नोन एज प्राइम नंबर। ठीक है। दूसरे शब्द में कहा जाए तो आपने ये नंबर को देखा होगा। आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं 7 को लिखूँ तो 1 एंड 7, फिर 8, फिर 9 फिर नहीं 10, 11। देखिए 11 के बारे में लिखूँ 1 एंड 11। बच्चों ये वो नंबर है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर है। देखिए सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर है। इसके आगे मैं एक बात देखूंगा, देखिए 2 फैक्टर तो है ही, इससे अतिरिक्त ये वे नंबर है बच्चों जिसके पास 1 फैक्टर है और वो खुद है। देखिए जैसे कि 3 है तो 3 के पास 1 है एंड 3 इटसेल्फ। 5 के पास 5 का फैक्टर 1 भी है एंड 5 इटसेल्फ। 7 के फैक्टर में 7 है और इटसेल्फ। 11 के फैक्टर में 1 भी है एंड 11 भी है, यानी 1 एंड 11 इटसेल्फ। तो ये सभी फैक्टर्स के अंदर 2, 3, 5, 7, 11 ये वो नंबर है जिसके पास सिर्फ 2 फैक्टर है। एक तो खुद है, एक तो खुद है, खुद मतलब इटसेल्फ। 2 के फैक्टर के अंदर 2 भी आएगा, 3 के फैक्टर के अंदर 3 भी आएगा, 5 के फैक्टर के अंदर 5 भी आएगा, और एक 1 है जो सभी के अंदर पाया जाता है ना। तो जो नंबर के पास सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ, जो नंबर के पास सिर्फ 2 ही फैक्टर हो 1 एंड इटसेल्फ, सच नंबर आर नोन एज प्राइम नंबर। सच नंबर आर नोन एज प्राइम नंबर। ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। समझ में आई बात बच्चों? ये प्राइम नंबर की बेसिक डेफिनेशन थी जो हमें सीखनी थी। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को मैं क्वेश्चन में थोड़ा होमवर्क दे रहा हूँ। उससे पहले आप लोगों को फैक्टर फाइंड करने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क में, फाइंड फैक्टर ऑफ फॉलोइंग नंबर। फाइंड फैक्टर ऑफ फॉलोइंग नंबर।
नीचे दिए हुए नंबर के फैक्टर फाइंड करिए। जैसे कि मैं एक नंबर लेता हूँ 30, मुझे 30 के फैक्टर फाइंड करने हैं। तो सिंपल सी बात है, मैं ये देखूंगा कि 30 कौन कौन से नंबर में आता है। ठीक है, एक तो 1 के टेबल में 30 आता है, 2 के टेबल में 30 आता है ना, देखिए ना, 1 2 1 30 जा 30, 2 15 जा 30, 3 10 जा 30। 4 के टेबल में 30 आएगा? बिल्कुल नहीं। 5 के टेबल में आएगा? यस। 5 6 जा 30। 7 के टेबल में नहीं आएगा। 8 के टेबल में नहीं आएगा। 9 के टेबल में आएगा? 9 के टेबल में भी नहीं आएगा। 10 के टेबल में आएगा? कैसे आएगा? 10 3 जा 30। पर अब देखिए, मैंने ऊपर से जैसे लिखना स्टार्ट किया तो ये 10 3 जा 30 और 3 10 जा 30 ये दोनों रिपीट ऑपरेशन है। रिपीट ऑपरेशन क्यों है? क्योंकि ये 3 10 जा भी 30 होता है और 10 3 जा भी 30 होता है, तो इसको हम रिपीट ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर ये रिपीट ऑपरेशन है तो जिस दिन कोई ऑपरेशन रिपीट आ जाता है हम उसको लिखते नहीं है। याद रखिए इस बात को, जिस दिन रिपीट ऑपरेशन आएगा तो हम रिपीट ऑपरेशन लिखेंगे नहीं। 3 10 जा 30, 3 के बाद 4 में नहीं आता, 4 के बाद 5 में आता है, 5 6 जा 30, उसके बाद 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में भी नहीं आता, 10 में आता है, 10 3 जा 30। पर 10 3 जा 30 तो इन्वर्स प्रोसेस है, इन्वर्स मतलब उल्टा प्रोसेस है 3 10 जा का। आप 10 3 जा लिखो या 3 10 जा लिखो, तो जिस दिन कोई रिपीट ऑपरेशन वापस रिपीट होने लगे, रिपीट ऑपरेशन एक भी जिस दिन रिपीट हुआ वहाँ से हम आगे चेक करना बंद कर देंगे। और यहाँ पे जितने भी नंबर मिले, यहाँ पे मतलब ये यू सेक्शन में, यू सेक्शन मतलब ये और ये, ठीक है, ये यू सेक्शन में जितने भी नंबर मिले वे सभी नंबर हमारे फैक्टर होंगे। तो 30 के फैक्टर कैसे कौन कौन होंगे बच्चे? हम लिखेंगे यहाँ पे फैक्टर ऑफ 30, फैक्टर ऑफ 30 इक्वल टू 1 2 3 5, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ से ऊपर जाना है, 6 10 15 एंड 30, तो ये उसके फैक्टर हो गए। आप मानकर चलिए यहाँ पे एक भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो ज़्यादा है, यहाँ पे एक भी एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं है जो बाकी बच गया। 30 के फैक्टर में कोई भी बाकी नहीं बचा। समझ में आई बात बच्चों? फैक्टर निकालने की ये बहुत बढ़िया मेथड है। आप 1 से लेकर चेक करना स्टार्ट करो कि गिवन नंबर जो आपका होता है ना, ये मेरा गिवन नंबर है, गिवन नंबर पहले 1 से ट्राई करो, 1 समथिंग जा गिवन नंबर, देन 2 से ट्राई करो, 3 से ट्राई करो, और आप सोचते जाओ कि उसके टेबल में आएगा या नहीं। अगर आपको पता नहीं है तो आप डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, आप डिवाइड करके भी देख सकते हो। शक्य है, संभव है बच्चों, पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर टाइम लगे, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा इसके अंदर, पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि बड़ा नंबर आएगा तो टाइम भी लगेगा। जैसे कि अभी आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 ने कहा फाइंड फैक्टर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। तो ये पहला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, पेज नंबर 21 पे पहला क्वेश्चन होमवर्क में चेक करो। चलो लिख लो इसको, पहला क्वेश्चन होमवर्क में, पेज नंबर 21 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क में। ठीक है, पहला क्वेश्चन होमवर्क में, समझे बच्चों? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच ऑफ दिस नंबर हैव एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच ऑफ दिस नंबर्स हैव एग्जैक्टली 3 फैक्टर। इनमें से कौन से नंबर ऐसे हैं जिसके पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर है, वो आपको बताना है। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मैं लिखूंगा फर्स्ट वन है हमारा, विच ऑफ दिस नंबर हैव एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। जैसे कि पहला है 4, तो इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे? इट्स वेरी इजी। फैक्टर ऑफ 4 इज इक्वल टू 1 2 एंड 4। इसके अलावा किसी के टेबल में ये नहीं आएगा, है ना, इसके अलावा किसी के टेबल में ये नहीं आएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसके पास 3 ही फैक्टर होंगे। जब बच्चे इसके पास 3 ही फैक्टर है, तो हम कह सकते हैं कि 4 हैव एग्जैक्टली 3 फैक्टर। 4 के पास एग्जैक्टली 3 फैक्टर है। समझे बात? बहुत सिंपल है ये। इसी प्रकार अगर मुझे 2 को चेक करना है, जैसे कि मेरा सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, आप पेज बुक में देखते जाओ।
है ना। इसको वीडियो पॉज करके लिख लेना, क्योंकि बाजू में बच्चों शूटिंग भी चल रही है, इसी वीडियो लेक्चर की शूटिंग भी स्टार्ट चल रही है। तो आप लोगों को अगर यहाँ पे नेटवर्क का इश्यू है, आप लोग को समझ में नहीं आता, या फिर आप मेरी आवाज़ कटती होगी, इस प्रकार की कोई भी अगर आपको यहाँ पे इश्यू होगी, प्रॉब्लम होगी, तो आप वीडियो लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। अभी 3 घंटे के अंदर या 4 घंटे के अंदर जैसे लेक्चर पूरा होगा, आप लोग वीडियो लेक्चर की लिंक आपको मिल जाएगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ने कहा 36। अब 36 के क्या पास एग्जैक्टली 3 फैक्टर होंगे, हम देख लेंगे। फैक्टर ऑफ 36 इक्वल टू, एक तो 136 होगा, एक दो 2 के टेबल में 36 आएगा, डेफिनेटली आएगा। 2 1 जा 2 करिए, आपको पता नहीं है ना, तो आप 36 को 2 से डिवाइड कर लीजिए। देखिए अगर आपको पता नहीं है कि 2 मल्टीप्लाई कितना करो कि 36 मिले, क्योंकि ये इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 1 जा 2, फिर 2 8 जा 16, तो हो गया। देखिए 18 2 जा कितना होता है, 36 होता है। 3 के टेबल में भी आएगा, क्योंकि 3 से भी ये डिविजिबल है। फैक्टर का मतलब भी होता है 36 के फैक्टर फाइंड करने का मतलब भी यही होता है बच्चा, कि 36 कितने कितने नंबर से डिविजिबल है। यहाँ पे मैं कितने कितने नंबर रखूँ, क्या क्या नंबर रखूँ कि 36 को वो एग्जैक्टली डिवाइड करके रिमाइंडर में 0 दे। समझे बात को। वो जो भी नंबर है वो सभी नंबर 36 के फैक्टर होंगे। और 1 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, क्या ये 3 से डिविजिबल होगा। 3 के टेबल में 36 आता है, आपको पता होगा। तो आप ये सब सुनते होंगे, आप ये समझते होंगे कि 3 10 जा 30 पे बात फिनिश हो जाती है, मतलब 3 का टेबल 3 10 जा पे पूरा होता है। ये बात गलत है बच्चों। 3 10 जा 30 पे 3 का टेबल पूरा नहीं होता। 4 10 जा 40 पे 4 का टेबल पूरा नहीं होता। 5 10 जा 50 पे 5 का टेबल पूरा नहीं होता। कभी भी कोई नंबर 10 जा पे पूरे नहीं होते, याद रखना इस बात को। जब भी मैथ्स पढ़ते रहो याद रखना, कोई भी नंबर 10 जा पे फिनिश नहीं होते। अगर मैं 3 10 जा 30 करूँ तो मैं 3 11 जा 33 भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं 3 12 जा 36 भी कर सकता हूँ। मतलब कोई भी नंबर, कोई भी टेबल 3 पे एंड नहीं, 3 10 जा 30 पे एंड नहीं होता, वो तो उससे भी आगे चलते हैं। और ये कहीं रुकते नहीं है ना। इसके मतलब हम कहते हैं कि टेबल्स नेवर एंड, टेबल कहीं रुकते नहीं है, टेबल कहीं फिनिश नहीं होते, टेबल इनफाइनाइट तक चलते हैं। तो हालांकि मैं 3 की बात करूँ तो 3 12 जा 36 होगा, अभी हमने देखा था, ठीक है। 4 के टेबल में आएगा, डेफिनेटली 4 के टेबल में आएगा। 4 के टेबल में आएगा बच्चों, सोचो। अगर नहीं पता तो इसको 4 के साथ डिवाइड कर लीजिए आप। 4 के टेबल में बोलेंगे आपको पता चल जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, है ना। फिर 4 5 जा के बाद 4 6 जा, इसका मतलब ये है कि ये 4 के टेबल में आएगा। 4 9 जा भी होगा। अब देखिए इसके फैक्टर कितने हो गए, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 36 हो गए। ये सभी उसके फैक्टर है, जहाँ जहाँ मैंने राउंड लगाया ये सभी उसके फैक्टर है। तो क्लियर बात है बच्चों कि 36 हैव नॉट एग्जैक्टली 36 हैव नॉट एग्जैक्टली 3 फैक्टर। 36 के पास एग्जैक्टली 3 फैक्टर नहीं है। समझे बात को। 36 के पास एग्जैक्टली 3 फैक्टर नहीं है, ऐसा हम लिख सकते हैं बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था। इस प्रकार से आपको ये पूरे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के ये सभी नंबर्स है ना। क्वेश्चन नंबर 1 भी होमवर्क में और क्वेश्चन नंबर 2 भी होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बोथ आर होमवर्क में। डू यू रिमेंबर में पेज नंबर 21 पे जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क पे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को आप स्किप कर दो। क्वेश्चन नंबर 3 को हमें स्किप करना है, हमें ये नहीं करना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम नंबर। क्वेश्चन 4, which of the following number are prime number। भाई प्राइम नंबर है ऐसे कितने नंबर है इसके अंदर। तो चलिए पहला क्वेश्चन है 5,
तो 5 प्राइम नंबर है कि नहीं वो मुझे कैसे पता चलेगा? 5 प्राइम नंबर है या नहीं वो मुझे तब पता चलेगा, 5 प्राइम नंबर है कि नहीं वो मुझे तब पता चलेगा बच्चों, अगर 5 के पास 2 ही फैक्टर होंगे। तो जो नंबर के पास सिर्फ 2 ही फैक्टर है वे सभी नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो 5 के पास 2 ही फैक्टर है, 1 एंड 5। इसका मतलब ये हुआ कि 5 हमारे प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके पास 2 ही फैक्टर है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि हियर 5 हैव exactly 2 factor, 5 have exactly 2 factor, therefore 5 is a prime number। ऐसे पहला क्वेश्चन करना है। यह है इसकी सॉल्यूशन, यह है इसके सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन है बच्चों, ये सॉल्यूशन है। तो इस प्रकार से हमें पहला क्वेश्चन करना है बच्चों। इट्स वेरी सिंपल, लिख लो, फटाफट लिख लो। उसी प्रकार आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को भी आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 टेक इन होमवर्क, आप लोगों को होमवर्क में करना है। सोचिए कि कौन कौन से नंबर है जिसके पास सिर्फ 2 फैक्टर है। अगर वो आपको पता चल गया तो आपको पता चल जाए कि ये डू यू रिमेंबर का मतलब होता है ये आप ऑलरेडी पिछले क्लास के अंदर पढ़ गए हो। ठीक है, ये सारी बातें आपने पिछले क्लास के अंदर पढ़ी हुई है बच्चा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर कंपोजिट नंबर, which of the following are composite number। composite number इनमें से कौन कौन से है ये आपको बताना है। इनमें से कौन से composite नंबर है। मैं एनो लिख दूं तो आप लोगों को एनो नहीं लिखना है, आपको तो NUMBR लिखना है। मैं एनो लिख दूं इसका मतलब आपका, चलो मैं भी NUMBR लिख दूं। इनमें से कौन से नंबर composite नंबर होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स कौन कौन से हमें पूछा है, क्वेश्चन मार्क है। तो आप लोगों को पता होगा कॉम्पोजिट नंबर, प्राइम नंबर का मतलब होता है जो नंबर के पास सिर्फ 2 फैक्टर है उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो कॉम्पोजिट नंबर का मतलब ये होता है कि जो नंबर के पास 2 से ज़्यादा फैक्टर है। बहुत सिंपल है, अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे तो उसको कॉम्पोजिट नंबर बोलेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 39, तो 39 के फैक्टर फाइंड करिए। कौन कौन से फैक्टर होंगे 39 के? 39 के फैक्टर एक तो होंगे 1, बच्चों यहाँ पे बैटरीज लो है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 ने कहा कंपोजिट नंबर कौन सा है। कंपोजिट नंबर कौन कौन सा है वो हमें बताना है। ठीक है, कंपोजिट नंबर बताना बहुत इजी है। वे सभी नंबर को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं बच्चों जिसके अंदर मोर देन 2 फैक्टर होंगे। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे विंडो बंद करता हूँ, बहुत आवाज़ आ रही है। वे सभी नंबर को बच्चों हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर होंगे। हाँ, मोर देन 2 फैक्टर होंगे तो उसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे। अब पहला क्वेश्चन है 39, तो मैं ये देखूंगा कि 39 के पास कितने फैक्टर्स है। अगर 39 के पास 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे तो वो कंपोजिट नंबर होगा। जिस प्रकार से अगर बात करूँ कि 139 जा 39, चलिए 2 फैक्टर तो हो गए। इनके अलावा अगर कोई फैक्टर आया 1 और 39 के अलावा कोई फैक्टर आया, ये तो होंगे, ये तो सभी नंबर के फैक्टर होंगे। हर एक नंबर का फैक्टर वो खुद होता है और 1 है वो सबके फैक्टर होता है, यानी 1 और 39 तो होगा ही। पर इससे अतिरिक्त अगर कोई दूसरा फैक्टर आया, नंबर ऑफ 2 फैक्टर तो है ही, उससे ज़्यादा अगर कोई फैक्टर आए तो फिर कंपोजिट होगा। तो आप कहेंगे कि हाँ सर एक फैक्टर है 13 3 जा 39 होता है, याद है 13 3 जा 39 होता है। इसका मतलब 39 के पास टोटल कितने फैक्टर हुए, 1 2 और 2 से ज़्यादा मतलब 3 और 4। 39 के पास मोर देन 2 फैक्टर है तो हम लिखेंगे यहाँ पे हियर 39
हैव 39 हैव मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, वो मोर देन 2 कौन, 1 और 39, ठीक है, इससे ज़्यादा फैक्टर है। 39 हैव मोर देन 2 फैक्टर, therefore this is a symbol of therefore, okay, don't forget this is a symbol of therefore 39 is composite number। समझा बात बच्चा? therefore 39 is composite number, ये composite number होगा। वीडियो पॉज करके लिखना है तो लिख लो फटाफट इसको, ठीक है। उसी प्रकार मैं 47 को चेक करूं, 47 को चेक करूं, 47, तो 47 कंपोजिट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 47 कंपोजिट होगा, तो मैं वापस चेक करूंगा 47 यानी 147 या 47, उसके अलावा क्या कोई फैक्टर है, ऐसे आपको सोचना है। सोचो कि 47 के और कोई फैक्टर है, कोई टेबल में 47 आता है, नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि 47 हैव नॉट, 47 हैव नॉट मोर देन 2 फैक्टर, therefore 47 is not composite। 47 कंपोजिट नहीं है। समझे बच्चों? समझे? ये पिछले क्लास का ही सब कुछ है, पुराने क्लास के अंदर आप पढ़े होंगे, या तो ऑनलाइन के माध्यम से या तो कैसे भी, ओके। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देख लीजिए आप लोगों को बाकी के ये जो क्वेश्चंस है 65, 103, 91, 88, 78, 49, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में करने हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 के अनदर ये क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में टेक करने हैं। डन। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है, सेपरेट इवन नंबर्स फ्रॉम ऑड नंबर्स, सेपरेट इवन नंबर्स फ्रॉम ऑड नंबर्स। आपको सेपरेट करना है इवन को और ऑड को, आप लोगों को इवन ऑड नंबर को यहाँ पे अलग अलग करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम कैसे करेंगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करेंगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 ने कहा सेपरेट ऑड एंड इवन नंबर। भाई ऑड और इवन को अलग अलग लिखना है, तो बच्चा पहले इवन और ऑड होता क्या है वो सुनना। ऑड का मतलब क्या होता है और इवन नंबर का मतलब क्या होता है देख लीजिए। इवन का मतलब होती है, इवन की मतलब होता है कि भाई जो नंबर 2 से डिविजिबल है, या तो विच नंबर आर एग्जैक्टली divisible by 2। जो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 होगा, सच नंबर आर नोन एज इवन नंबर। तो क्या हर बार अगर आपके सामने इवन नंबर आएगा तो क्या आप उसको 2 से डिवाइड करके देखने जाओगे, चेक करने जाओगे, टाइम वेस्ट करोगे? बिल्कुल नहीं, हमें ऐसा करना नहीं है। इवन के लिए दूसरे शब्दों में हम ये याद रखेंगे, ये तो एक डेफिनेशन थी जो टेस्ट में या तो आप लिख सकते हो, मैथ्स के अंदर दी होती है, तो हम टीचर लोग इसको लिखते हैं। पर इवन नंबर जो होता है उसको याद रखने का बहुत बढ़िया तरीका है। अगर 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई भी नंबर यूनिट प्लेस पे, कहाँ पे बच्चों? यूनिट प्लेस पे, जिसको आप वंस प्लेस कहते हो ना, वंस, टेंस, 100 बोलते हैं ना, वंस प्लेस पे। इनमें से कोई भी नंबर अगर वंस प्लेस पे दिखाई दिया तो वो नंबर इवन होगा। जैसे कि एग्जांपल ले लूँ, चलो 143
इसमें यूनिट प्लेस पे कौन है, यूनिट प्लेस कहूँ या वंस प्लेस कहूँ, दोनों का मतलब सेम ही है। वंस प्लेस पे कौन है बच्चों, यहाँ पे वंस प्लेस पे है 3, ये 3 है वो वंस प्लेस पे है। वंस प्लेस के ऊपर अगर 0, 2, 4, 6, 8 होगा, इनमें से कोई होगा तो इवन, ये तो 3 है, मतलब यहाँ पे मैंने 3 लिखा नहीं। जो नंबर के पीछे वाला रहने वाला नंबर, जो नंबर के पीछे रहने वाला नंबर अगर 0 होगा, या तो फिर 2 होगा, या तो फिर 4 होगा, या तो फिर 6 होगा, या तो फिर 8 होगा, इनमें से कोई एक भी होगा तो वो न पूरा का पूरा नंबर है ना, पूरा का पूरा नंबर इवन होगा। यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे तो 3 है, मतलब ये 3 है, इसीलिए ये नंबर कैसा होगा, ऑड होगा, इवन नहीं होगा। समझे बात? कि मैं लिखूँ 84 तो पीछे रहने वाला नंबर कौन है, 4, क्या 4 इनमें है, हाँ ये रहा। तो जो नंबर के पीछे या तो 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक होगा, वे नंबर को हम इवन कहते हैं। 84 के पीछे 4 है, मतलब ये इवन है। समझे कि नहीं बात? बहुत सिंपल है बच्चों, ये याद रखना, ठीक है। इवन नंबर का मतलब होता है 1 अपने आप में ऑड है, 2 अपने आप में इवन है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। चलिए, ये 1 कैसा है, ऑड है, ये 2 कैसा है, इवन है, ये 3 कैसा है, ऑड है, 4 कैसा है, इवन है, 5 कैसा है, ऑड है, 6 कैसा है, इवन है, 7 कैसा है, ऑड है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 8 कैसा है बच्चा, इवन है, 9 कैसा है, ऑड है, 10 इवन, 11 ऑड, 12 इवन, 13 ऑड, 14 इवन, 15 ऑड, है ना। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता चले कि नंबर सिस्टम के अंदर जब हम इंटीजर्स लिखते हैं या तो जब हम नेचुरल नंबर लिखते हैं, तो उस नंबर्स के अंदर बच्चों याद रखना, हर कोई एक नंबर के बाद कंसेक्यूटिव दूसरा नंबर जो आएगा वो उसके विपरीत होगा। अगर आप रैंडमली किसी को सिलेक्ट कर लो कि भाई इवन मैंने सिलेक्ट किया, तो उसके बाद का सेकेंड नंबर जो होगा वो ऑड होगा। ये बात हर बार याद रखनी है आप लोगों को, ठीक है। एक नंबर के बाद दूसरा आएगा वो ऑड होगा। अब किस भी नंबर को ऑड इवन कह सकते हो, जैसे कि अगर मेरे सामने आया 153, तो पीछे रहने वाला नंबर कैसा है, 3 है, तो जिसके पीछे 3 आता है, जिसके पीछे 3 आता है वो नंबर कैसा, ऑड, जिसके पीछे 3 आता है वो नंबर ऑड, जिसके पीछे 3 आया वो नंबर ऑड, तो ये नंबर होगा ऑड। अगर मैं लिखूँ 157, जिसके पीछे 7 आया वो नंबर ऑड। अगर मेरे को 150 तो 0 आया, देखिए तो मैंने याद किया था ना, अभी बोला था 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से पीछे रहने वाला नंबर कोई भी आएगा तो वो होगा इवन, तो ये होगा इवन। तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 आपको ऐसे करना है, एक साइड लिखना है इवन, एक साइड लिखना है ऑड, बीच में रखनी है लाइन, ऐसे करना है, टेबल बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे जो जो इवन नंबर है वो लिखो, जो जो इवन नंबर है वो लिखो। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पहला 17 है वो यहाँ पे आएगा, दूसरा 28 है वो यहाँ पे आएगा, तीसरा 32 है वो भी यहाँ पे आएगा, फोर्थ 147 है वो यहाँ पे आएगा, उसके बाद 89 है फिफ्थ वन वो भी यहाँ पे आएगा, 6 वन है 19 वो यहाँ पे आएगा, क्योंकि पीछे 0 है, देख पीछे 0 है, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को अलग अलग टीम बनानी है, इवन की टीम और ऑड की टीम अलग अलग बनानी है बुक में, ठीक है बच्चों, नोटबुक के अंदर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 करना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 3 के अलावा सभी क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में, डू यू रिमेंबर, यहाँ पे पेज नंबर 21 पे जो लिया है, यहाँ पे पेज नंबर 21 के ऊपर जो भी दिया है बच्चों, वो आप लोगों को यहाँ पे ऊपर दिया है डू यू रिमेंबर। वो डू यू रिमेंबर में जितना पार्ट है वो आप लोगों को होमवर्क में करना है, ठीक समझे? यहाँ तक क्लियर हुआ? तो आज के वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम इतना रखते हैं। आपको मैंने 5 क्वेश्चन, नंबर ऑफ टोटल 5 क्वेश्चन होमवर्क में दिया है जो आप लोगों को करना है, ठीक है। और बाकी आप खुद का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए कोविड-19 की गंभीर सिचुएशन के अंदर, ठीक है। बाहर निकलना बंद कीजिए और मैथमेटिक्स पढ़ने